ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 29 दिसंबर सन 1981 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है दूर देसी बच्चों से दूर देसी बाप दादा का मिलन। डॉक्टर्स के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। सभी ने मिलकर सेकंड में सफा देने की कोई गोली निकाली है। आजकल के समय और सरकमस्टांस अर्थात परिस्थिति प्रमाण अभी सेकंड में सफा पाने की इच्छुक अनेक आत्माएं हैं। प्रदर्शनी समझाओ चाहे भाषण करो, लेकिन सब भाषण सुनते, प्रदर्शनी देखते इच्छा क्या रखते हैं कि सेकंड में सफा पाएं। दो इच्छाएं सर्व आत्माओं की हैं। एक तो सदा के लिए सफा अर्थात तंदुरुस्त हो, और दूसरे बहुत जल्दी से जल्दी सफा अर्थात मोक्ष हो, क्योंकि अनेक प्रकार के दुख दर्द सहन करते करते सब आत्माएं थकी हुई हैं। तो आप डबल डॉक्टर्स के पास किस इच्छा से आएंगी? इन दो इच्छाओं को लेकर के आएंगी। आपस में जो मीटिंग की, उसमें ऐसी कोई चीज निकाली? मेडिटेशन में भी सहज तरीका निकाला? एग्जीबिशन तो बनाएंगे और बनी हुई भी है, लेकिन हर चित्र में ऐसा सार भरो जो उसी सार की तरफ अटेंशन जाते ही शांति और सुख की अनुभूति करें। क्योंकि विस्तार तो सब जानते हैं, लेकिन हर चित्र में रूहानियत हो। जैसे कोई भी चीज में सेंट लगा दो, खुशबू लगा दो, तो कोई भी चीज में वह खुशबू आकर्षित जरूर करेगी। अनुभव करेंगे, हाँ, यह खुशबू कहाँ से आ रही है। चित्र तो भले बनाओ, लेकिन चित्र के साथ जो प्रभाव पड़ेगा वह चित्र में भी चैतन्यता भरी हो। जैसे देखो, यहाँ मधुबन में जड़ में चैतन्यता का अनुभव करते हो ना। हर स्थान पर जाओ, चाहे झोपड़ी में जाओ, लेकिन क्या अनुभव करते हो? चैतन्यता का अनुभव करते हो ना। इसी रीति से वायुमंडल ऐसा बनाओ, वाइब्रेशन ऐसे फैलाओ जो चित्रों में भी चैतन्यता का अनुभव हो। जो भी स्टॉल बनाओ, तो जैसे साइंस वाले कहाँ हरियाली की फीलिंग दिलाते हैं, कहाँ सागर की पानी की फीलिंग दिलाते हैं, ऐसा स्टॉल बनाते हैं जो अनुभव होता है कि सागर में आ गए हैं, पहाड़ी पर आ गए हैं। इसी रीति से वातावरण ऐसा हो जो अनुभव करें कि सुख के स्थान पर पहुंच गए हैं। वैसे मेहनत जो की है वह अच्छी की है। मिलन भी हुआ, प्लान भी निकाले। अभी आवश्यकता है पॉइंट रूप बन पॉइंट देने की। पॉइंट द्वारा पॉइंट बताना, यह समय अभी नहीं है, लेकिन पॉइंट रूप बनकर पॉइंट 60 में देनी है। तो ऐसा स्वयं को भी शक्तिशाली स्टेज पर सदा लाओ, और दूसरों को भी ऐसी स्टेज पर खींचो जो आपके सामने आते हैं।
ऐसे अनुभव करें कि किसी ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जहां जो प्राप्ति चाहिए वह होगी। जैसे स्थूल डॉक्टरी द्वारा पेशेंट को फेथ में लाते हो ना कि यह डॉक्टर बड़ा अच्छा है, यहाँ से शफा मिल जाएगी। ऐसे रूहानी डॉक्टरी में भी ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो जो सबका फेथ हो जाए कि यहाँ पहुँचे हैं तो प्राप्ति अवश्य होगी। दोनों ही बातें निकाली है ना, दोनों का बैलेंस हो वह भी जरूरी है, क्योंकि आजकल के समय अनुसार जो बहुत जन्मों के हिसाब किताब अर्थात कर्म भोग हैं वह समाप्त भी जरूर होने हैं। कर्म भोग का हिसाब खत्म करने के लिए स्थूल दवाई और कर्म योगी बनाने के लिए यह रूहानी दवाई अभी सब भोग कर खत्म करेंगे, चाहे मनसा द्वारा चाहे शरीर द्वारा। सभी आत्माएं मुक्ति धाम में जाएंगी ना। अभी ना रोगी रहेंगे ना डॉक्टर रहेंगे। इसकी प्रैक्टिस अंत में भी होगी। जो डॉक्टर होंगे लेकिन कुछ कर नहीं सकेंगे, इतने पेशेंट होंगे, बस उस समय सिर्फ अपनी दृष्टि द्वारा वाइब्रेशन द्वारा उनको टेम्पररी वरदान द्वारा शांति दे सकते हो। मरेंगे भी बहुत, मरने वालों के लिए जलाने का ही समय नहीं होगा, क्योंकि अति में जाना है ना। अभी अति में जाकर अंत हो जाएगी। अभी के समाचारों के अनुसार भी देखो, कोई नई बीमारी फैलती है तो कितनी फास्ट फैलती है। जब तक डॉक्टर उस नई बीमारी की दवाई निकाले तब तक कई खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अति में जा रहा है। और जब ऐसा हो तब तो डॉक्टर भी समझें कि हमसे भी कोई श्रेष्ठ चीज है। अभी तो अभिमान के कारण कहते हैं आत्मा वगैरह कुछ नहीं है, डॉक्टरी ही सब कुछ है। फिर वह भी अनुभव करेंगे। जब कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो कहाँ नजर जाएगी। अभी तो नई नई बीमारियां कई आने वाली हैं, लेकिन यह नई बीमारियां नया परिवर्तन लाएगी। आप लोग तो बहुत बहुत भाग्यवान आत्माएं हो जो विनाश के पहले अपना अधिकार पा लिया। और सब चिल्लाएंगे हाय, हमने कुछ नहीं पाया। और आप बाप दादा के साथ दिल तख्त नसीन होकर उन्हों को वरदान देंगे। तो कितने भाग्यवान हो, सदा ही खुश रहते हो ना। सदा इसी मस्ती में झूमते हुए सभी पेशेंट को भी सदा खुशी के झूले में झुलाओ। फिर आपको ही भगवान का ही अवतार मानने लग जाएंगे। लेकिन आप फिर इशारा करेंगे यथार्थ की तरफ। जब ऐसे भावना में आवे तब इशारा कर सकेंगे ना। तो सभी ऐसे तैयार हो ना। सभी डॉक्टर का बहुत अच्छा ग्रुप है। अब ऐसा ही वीआईपी ग्रुप लाओ, जो जैसा होता है वह वैसा ही लाता है ना। तो जितने डॉक्टर्स आए हैं उतने
वीआईपीज तो आएंगे ही ना। फॉरेन में भी अनुभव के आगे सब झुक जाते हैं। साइंस साइलेंस की शक्ति के आगे झुकेगी जरूर। अभी बड़े बड़े साइंस वाले भी नाउम्मीद होने लग गए हैं। कहाँ जाएंगे जहां आप साइलेंस वालों की किरणें दिखाई देंगी, वहां ही नजर जाएगी। आपके एटम से ही उन्होंने एटम बनाया है। कॉपी तो आपको की है। अगर आत्मिक शक्ति नहीं होती तो यह एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वाला कौन? जब चारों ओर अंधकार छा जाएगा, तब आपकी किरणें अंधकार में स्पष्ट दिखाई देंगी। नॉलेज की लाइट, गुणों की लाइट, शक्तियों की लाइट, सब लाइट्स लाइट हाउस का कार्य करेंगी। मधुबन में आए, रिफ्रेश भी हुए और सेवा भी हुई और प्रत्यक्ष फल भी मिल गया। प्लान्स जो बनाए हैं उनको आगे बढ़ाते रहना। बाप दादा के पास तो आपके संकल्प भी पहुंच जाते हैं। कागज तो आप पीछे लिखते हो। अच्छा, पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। बाप दादा कहते, संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है सर्व शक्तियां और सर्व गुण। सदा बाप की याद के छत्र छाया के अंदर रहते हो। ऐसे अनुभव करते हो कि सदा बाप की छत्र छाया हमारे ऊपर है। जैसे कल्प पहले के यादगार में देखा है कि पहाड़ी को छत्र छाया बना दिया, तो सारे कलयुगी समस्याओं के पहाड़ को बाप की याद द्वारा समस्या नहीं लेकिन छत्र छाया बना दिया। ऐसी समस्याओं का समाधान करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान हो। किसी भी प्रकार की समस्या स्वयं को कमजोर तो नहीं बनाती है। विघ्न विनाशक हो। लगन के आधार पर विघ्न क्या अनुभव होता है? एक खिलौना। जैसे खिलौने से खेलते हैं, घबराते नहीं हैं, खुशी होती है। ऐसे किसी भी प्रकार के विघ्न एक खेल के समान खिलौने लगते हैं। इसको कहा जाता है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तिवान अपने जीवन का एक श्रृंगार बन गई है। संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार ही है सर्व शक्तियां। तो सर्व शक्तियों से श्रृंगारी हुई सजी सजाई मूर्त अभी गुणों और शक्तियों से सजे हुए और भविष्य में स्थूल गहनों से सजे हुए। लेकिन अब का श्रृंगार सारे कल्प से श्रेष्ठ है। 16 श्रृंगार, 16 कला संपन्न। तो अभी से संस्कार डालने हैं ना, तो ऐसी सजी सजाई मूर्त हो ना। अच्छा, ओम शांति।